तो फाइनली आज है फ्राइडे और फ्राइडे की जो मार्केट होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई फ्राइडे की जो वीडियो होती है ना, इसमें हम दोनों वीक को लेकर बात करते हैं। यानी वो वीक जो गुजर गया, जिसका ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, और उस वीक के बारे में भी हम बात करते हैं जो वीक आने वाला है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। उसके अलावा और भी दूसरी बातें होंगी जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत अच्छा कुछ चल नहीं रहा है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव जा रहा है बोले तो कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव है। इस तरह करके अलग अलग जगहों की मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे का रीजन की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे दो ही रीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दुनिया भर की मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातें हो रही हैं और जो बातें चल रही है और ट्रेड डील वगैरह को लेकर, उस पे लोगों की नजरें हैं। तो वहां से जो भी खबरें आई हैं अभी तक पॉजिटिव आई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम यूएस की बात करें, जो कि दूसरी बात है, वो ये है कि भाई यूएस के अंदर रेट कट 0.25 बीपीएस का कर दिया गया, जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताया हुआ था। लेकिन देखिए कभी कभी क्या है ना कि कभी कभी नहीं बल्कि ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर रेट कट हो जाए, समझ रहे हैं ना, और वहां पर स्टेटमेंट अगर पोवेल जी की अगर कुछ गलत आ जाती है, कुछ अजीब गरीब बात हो जाती है, तो वहां पर ना मार्केट नेगेटिवली ही रिएक्ट करता है। तो इनका जो स्टेटमेंट है, इनकी जो स्पीच है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कह दिया, और उसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने कहा कि भाई दिसंबर के अंदर जो रेट कट होने वाला है यूएस के अंदर, वो नहीं किया जाएगा। रीजन इज डेट कि भाई इन्फ्लेशन यूएस के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इस मरतबा जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है यूएस के अंदर, वो थोड़ा सा बढ़कर जरूर आया है। अनुमानित तौर पे और भी बढ़कर आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बढ़कर आया है। जितना अनुमान लगाया जा रहा तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से बढ़ा हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो एक तो इन्फ्लेशन पहले से बढ़कर आया है, दूसरी बात उस पर भी रेट कट कर दिया गया, और तीसरी चीज अगर फिर से दिसंबर के अंदर में रेट कट कर दिया जाता है तो यहाँ पर कहानी बहुत ही हिट हो सकती है। इसीलिए भाई रेट कट नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब इस इलेक्शन का प्रभाव आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा ही, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा देखने को ना मिले, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन देखने को मिलेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इसका भी हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा अब अगर बात किया जाए इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इस समय पे मैं ये कहता हूं कि देखिए वही इन्वेस्टमेंट सक्सेस है, और वही लोग इस समय पे पैसे उन्हीं के बन रहे हैं जिन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके रखा है और बहुत सारी चीजों को ध्यान करके रखा है, ठीक है। जैसे ज्यादा लोभ लालच के चक्कर में जो लोग नहीं पड़े, उनके पैसे अभी बनेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको काफी सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय पे। काफी सारे फंड ऐसे हैं जो कि अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। जो लोभ लालच के चक्कर में किसी भी फंड के अंदर पैसे लगा कर रखे थे, या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसे लगा कर रखे थे, उन लोगों के पैसे अभी बन नहीं रहे दोस्त। तो देखिए इस समय पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बहुत सारी उलझने हैं मार्केट के अंदर, और बहुत सारे लोग कुछ गलत कदम भी उठा रहे हैं। गलत कदम उठाने का मतलब ये है कि भाई अपने माल को वो सेल कर रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो को खाली कर रहे हैं, और वो मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये समय आपको मैं हकीकत मानों में बताऊं दोस्त, हकीकत मानों में, कि अभी तक जो मैंने सीखा है उनके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, उन नॉलेज की बुनियाद पर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस समय में आपको अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है। रीबैलेंस करने का ये मतलब है कि आपको इस समय पे देखने की जरूरत है कि कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और किसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, कौन है जो सही नहीं कर पा रहा है। उन फंड को आप निकालें, और जैसे तैसी जगहों पे अगर आपने फंड में पैसे लगा कर रखा हुआ है, किसी भी बहुत ज्यादा अगर आपने सेक्टरल फंड वगैरह लेकर रखा हुआ है, तो वहां से निकलने की जरूरत है। क्योंकि अभी काफी सारे ऐसे सेक्टरल फंड है जो कि नेगेटिव मतलब परफॉर्म कर रहे हैं।
जिनके परफॉर्म बहुत अच्छे नहीं है। सेक्टर फंड हो गए, उसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स हो गए, जो विदेशों के अंदर निवेश करते हैं, विदेशी इक्विटी के अंदर निवेश करते हैं। तो ऐसे फंड जो है ना, अक्सर आप देखेंगे कि भाई बहुत लंबे लंबे समय तक के अंदर परफॉर्म करते रहते हैं। उनका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि भाई जिसमें वो रिटर्न्स नहीं दिया हुआ होता है। लेकिन लोग शुरू शुरू में ना, लोगों को लगता है कि बाप रे, हम विदेश की मार्केट में निवेश कर रहे हैं, चाइना के मार्केट में निवेश कर रहे हैं, यूएस के मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जापान के मार्केट में, हैंगकांग के मार्केट में, अलग अलग देशों के बारे में उनको लगता है कि भाई हम वहाँ जब निवेश करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ ज़्यादा पैसे बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, आप विदेशी मार्केट के अंदर निवेश तो कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता निवेश के टाइम पर कि विदेश की मार्केट में आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। वहाँ की जो सरकार है उसकी पॉलिसी क्या हो रही है और क्या पॉलिसी आने वाली है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका फोकस किस तरह के सेक्टर्स और किस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। बस आप विदेशों की इक्विटी में पैसे लगा देते हैं और आपको लगता है बहुत पैसे बनेंगे, और इन द एंड होता ये है कि वहाँ पर पैसे आपके नहीं बनते हैं। लास्ट में आपको नेगेटिव रिटर्न्स लेकर निकलना पड़ता है, या कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न्स होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है। ये रीज़न है जिसकी वजह से बाहरी विदेशी मार्केट में लोग ज़्यादातर धोखा खाते हैं और विदेशी फंड ज़्यादातर अंडर परफॉर्म रहते हैं और लंबे समय तक के रहते हैं। जो भी रहते हैं भाई वो लंबे समय तक के रहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो अगर विदेशी मार्केट के अंदर आप निवेश भी करते हैं तो मुझे लगता है कि यूएस की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां आप निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और जगह पर निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझदारी के साथ और बहुत जानकारी, बहुत सर्च रिसर्च, छानबीन करने के बाद आपको निवेश करना चाहिए। यूएस का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूएस की न्यूज़ बराबर हमारे यहाँ आती रहती है और यूएस की मार्केट से हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई यूएस की इक्विटी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी दूसरी जगह की मार्केट में अगर आपको निवेश करने का मूड बन रहा है तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, बहुत जानकारी है तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। तो फाइनली यहाँ तक ये तमाम तर बातें हो गई। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इस वीक के अंदर जो भी हुआ जाने देते, छोड़ते उसको। अब अगर हम बात करें अगले वीक में कैसा रहने वाला है, खास तौर से अगर हम बात करें कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है, तो देखिए बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने तो मुझे आती नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा करके बोलूँगा नहीं। मैं सीधी सी बात यही कहता हूँ कि भाई कुछ नया नहीं होगा। ठीक है ना, ये पहले भी बोल चुका हूँ और बार बार यही बोल रहा हूँ और यही बोलता रहूँगा, क्योंकि नहीं होने वाला है तो मैं किधर से आपको बोल दूँ कि भाई होने वाला है। झूठ ज़बरदस्ती कुछ भी बोल दूं तो ये अपनी जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबल इंसान का काम नहीं होता सर। और मैं ये समझता हूँ कि भाई जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे लिए बी फिनेंसर के, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़बरदस्ती सब्र देना, तसल्ली देना, ये अपने बस की चीज़ नहीं है। हकीकत यही है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है और ये रहेगी और इसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एफआईआईज के एंगल से अगर आप मार्केट को देखें तो ये जो वीक जिसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज फ्राइडे, इस वीक में भी एफआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की है। डॉलर की अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर भी रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। बीच में ठीक ठाक चल रहा था, जहां पर मैंने बात भी किया हुआ था एक वीडियो के अंदर। लेकिन हाल फिलहाल में फिर देखेंगे तो फिर डॉलर का जो नतीजा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। रुपये की हालत डॉलर के मुकाबले में उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, एफआईआईज की तो बात ही नहीं करना है, वो तो निवेश कर नहीं रहे हैं, ऊपर से उल्टा पलटा करके वो माल बेच रहे हैं अलग से, और बेचेंगे ही बेचेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इंडिया में अभी पैसे नहीं बन रहे हैं। जबकि हाँ, थोड़े से भी मार्केट सिचुएशन सही हुआ तो इंडिया में फिर वो आएंगे, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि इंडिया में ही पैसे बनेंगे। आने वाला समय में पैसे बनेंगे भी तो इंडिया के अंदर ही बनेंगे, लेकिन फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि हकीकत है। और कोई भी अपने पैसे को जानबूझकर किसी ऐसी जगह पे निवेश करना पसंद नहीं करेगा जहां पर उनको नुकसान हो रहा हो। तो एफआईआईज के एंगल से देखें या डॉलर इंडेक्स के एंगल से देखें, ये मार्केट का सिचुएशन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, मेन चीज़ें हैं बाहरी रीज़न, ठीक है ना, खासतौर से यूएस और ग्लोबल की जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम तो रीज़न है भाई, क्या क्या बार बार बोलने का, जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सोमवार को भी लगभग इसी तरह का सीन देखने को मिलेगा। अगर कुछ अच्छा हो भी जाता है तो सोमवार के बाद मंगल को बचेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं और चलती रहेगी। थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपको निकल जाना चाहिए। देखिए, हिम्मत बना कर रहे तभी आपके पैसे भी बनेंगे। हिम्मत टूटेगा तो पैसा टूट जाएगा, हिम्मत खराब होगा पैसा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हिम्मत बनाकर मार्केट के अंदर टिके रहना है। ज़रूरत पड़ रही है, कुछ मिस्टेक है पोर्टफोलियो में तो उसको सुधारिए, नहीं कि आप खुद मार्केट से निकल जाइए।
उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।